नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं आपको इस वीडियो में ब्लॉग कैसे स्टार्ट करना है, अपना ब्लॉगिंग करियर को कैसे बेहतर बनाना है बताने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि एक ब्लॉग को शुरू करने के लिए किन किन स्टेप्स का ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है कि ब्लॉगिंग करियर बहुत अच्छा होने वाला है फ्यूचर में चल के, यह सुन के हम ब्लॉगिंग स्टार्ट तो कर देते हैं पर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स होती हैं। एक ये कि हमने करियर को चूज करने से पहले उसके बारे में गहन अध्ययन नहीं किया, रिसर्च नहीं किया। तो ब्लॉगिंग करने से पहले इस वीडियो को आप देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज ये है कि ब्लॉगिंग शुरू करने से पहले आपको अपना निश क्लियर होना चाहिए। आपको भी पता है कि आज के टाइम में चीजें बहुत क्लैरिफाई होती जा रही हैं। पहले कैटेगरी होती थी, फिर सब कैटेगरी बनी, फिर आ गया नीश और अब आ गया है माइक्रो नीश। तो आप देखिए कि चीजें आने वाले टाइम में कितनी स्पेसिफिक होने वाली हैं। बिल्कुल कट टू कट, बिल्कुल पॉइंट पर बात होने वाला है। मैं इस वीडियो में यदि आपको बोर करूंगा और कट टू कट बात नहीं करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करूंगा, तो आप इस वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे। पर यदि आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब कि मैं आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं। इसी प्रकार से आपको अपने ब्लॉग में जब आप आर्टिकल लिखेंगे, आर्टिकल को जब आप रिसर्च करेंगे, तो आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट पर बात करना है, ताकि आपके ब्लॉग पर यूजर ज्यादा देर तक रुके, ज्यादा इंप्रेशन बने और ज्यादा आपको एडवर्टीजमेंट शो हो और आप उससे ज्यादा पैसे कमा पाए। एट द एंड आपको पैसे ही कमाने हैं ब्लॉग से। यदि आपको शौक है, पैशनेट हैं आप लिखने के लिए और बिना पैसे बनाए भी लिखना चाहते हैं, तो वो एक अलग बात है। आप उसमें अपनी थोड़ी बहुत मिर्च मसाला भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज है ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले आपको निश क्लियर होना चाहिए कि आपको किस निश में जाना है। यदि आप निश सेलेक्ट करने में सक्सेसफुल नहीं है, अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी निश आज के टाइम के लिए बेहतर है या कौन सी माइक्रो निश आपके लिए बेहतर होगी। राइट, दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट आता है रिसर्च एंड प्लान। रिसर्च क्यों जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए कि आप जिस पार्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हैं, उस फील्ड का लेटेस्ट फैक्ट, ट्रेंडिंग में फैक्ट क्या है। हो सकता है आपका जो रिसर्च हो वो लेटेस्ट ना हो, इसलिए आपको आज के टाइम से उसको कंपेयर करके उसका कंटेंट फाइनलाइज करना है। उसको कब पोस्ट करना है, किस तरह से लिखना है ताकि आप अपने ऑडियंस से कनेक्ट हो पाए, उसको आपको पहले से क्लियरिफाई करना है, ताकि आपका जो कंटेंट हो वो कंटेंट ऑडियंस को रिटेन कराए। आपका ऑडियंस रिटेंशन ज्यादा होगा तो आपके ब्लॉग की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी। राइट, इसलिए रिसर्च एंड प्लान बहुत जरूरी है। तीसरी पॉइंट है सेटिंग अप अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। ब्लॉगिंग करने के लिए यदि आप नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। पहला है आपका फ्री, बिल्कुल, वो है blogspot.com, quora.com। वहां पर अपना पेज बना के आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, क्वेश्चंस डाल सकते हैं, वहां से भी पैसे अच्छे खासे कमाते हैं लोग। ठीक है, यदि आपको quora.com के बारे में अच्छे से जानकारी करना है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तीसरा है medium.com। आप खोल के देखिए, वहां पर भी लोग ब्लॉगिंग करते हैं। तो आप मीडियम पर भी अपने ब्लॉग को लिख के और अच्छा रिटेंशन कमा सकते हैं। वहां से आप ऑफ पेज पोस्टिंग करके, मतलब उसको आप मीडियम पे अगर पोस्ट करें तो वो होगी ऑफ पेज पोस्टिंग। ठीक है, वहां से आप बैकलिंक लगा के अपने साइट पर यूजर्स को भेज सकते हैं। ठीक है, तो वहां से मीडियम पर तो लोग आते ही पढ़ने। अगर आपका ब्लॉग अच्छा रहा, उस पर अच्छा रिटेंशन बन रहा है, तो वो आपके ब्लॉग को प्रमोट करेगा, आपके आर्टिकल को प्रमोट करेगा और वहां से आप बैकलिंक अपने ब्लॉग साइट पर डाल सकते हैं। वहां से लोग रिडायरेक्ट होकर आपके साइट पर आ जाएंगे। तो ये होता है फायदा। ये तीन तो मैंने बताया। चौथा है वर्डप्रेस, जो कि आपकी खुद की साइट होती है। खुद की ब्लॉगिंग साइट बहुत अच्छी है। आप अपनी ब्लॉगिंग साइट से एड से भी कमा सकते हैं और कैसे कमा सकते हैं, दूसरा आप भी जानते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग से भी कमा सकते हैं और तीसरा गेस्ट पोस्टिंग से भी कमा सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। अब है सेटअप योर ब्लॉग। आपने नीश देख लिया, रिसर्च कर लिया, आपने अपना ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म चूज कर लिया। अब है चौथा सेटिंग अप योर ब्लॉग। अपने ब्लॉग को सेट करना। यदि आप वर्डप्रेस चूज कर रहे हैं तो वर्डप्रेस पर ब्लॉग बना सकते हैं। अपना ब्लॉग बनाने के लिए मेरे इन वीडियोस को आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्लॉग बनाना है। इस वीडियो में एक पूरा प्लेलिस्ट है ब्लॉग को सेटअप करने का। आप इन वीडियोस को देख के अच्छा एक ब्लॉग
क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप और भी स्पेसिफिक किसी नीश पे चाहते हैं ब्लॉग क्रिएट करना, मैं उसके हिसाब से वीडियो ला सकता हूं, लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करके मुझसे पूछना होगा, राइट। तो ये आपने ब्लॉग सेट कर लिया वर्डप्रेस पर, चाहे कोरा पर, चाहे मीडियम पर, चाहे फिर ब्लॉग स्पॉट पर। ब्लॉग स्पॉट पर आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि वो फ्री है, उस पर आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, बस टाइम और मेहनत की जरूरत है। तो उसके बारे में भी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन उसके लिए भी आपको कमेंट करना पड़ेगा। मैं ये बात आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बिना कमेंट के मैं वीडियोस डालूंगा ना तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। यदि आपको चाहिए तो मैं वो चीज़ दे सकता हूं आपको, ठीक है। तो आप पूछिए और मांगिए, राइट। अब आपने ब्लॉग भी सेट कर लिया, अब आता है क्रिएटिंग अ हाई क्वालिटी कंटेंट। अपने ब्लॉग के लिए क्वालिटी कंटेंट बनाइए, रद्दी कंटेंट नहीं। जैसे क्या होता है कि आज के टाइम में लोग चैट जीपीटी या ऐसे और भी एआई टूल्स का मदद लेते हैं ब्लॉग लिखने के लिए। उसमें क्या होता है कि फैक्ट्स बहुत कम होते हैं, 30 to 40% फैक्ट्स होते हैं, बाकी मिर्च मसाला होता है। आप देखेंगे कि एआई द्वारा लिखा गया जो आर्टिकल होता है उसमें बहुत सारा रिपीटेशन होता है, वर्ड्स का, सेंटेंसेस का। एक ही सेंटेंस को पैसिव वॉइस में भी और एक्टिव वॉइस में भी डाल दिया होता है। तो जब आप फैक्ट्स पर बात करते हैं तो हाई क्वालिटी कंटेंट होता है। जब आप सिर्फ मसाला मिर्च पर बात करते हैं या एरा गैरा नथु खरा वाला काम करते हैं तो फिर वो हाई क्वालिटी कंटेंट नहीं रह जाता है। यूजर एक बार तो आएगा, चूंकि आपने एसीओ बहुत अच्छा कर दिया है तो यूजर एक बार तो आएगा आपके यहाँ, लेकिन दोबारा नहीं आएगा क्योंकि उसका यूजर एक्सपीरियंस जो है वो खराब हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल हाई क्वालिटी कंटेंट बताइए। हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए आप गूगल कीवर्ड्स का सहारा ले सकते हैं, थोड़ा बहुत रिसर्च जरूर कीजिए। रिसर्च करने के बाद आपको उस टॉपिक के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, और टॉपिक वही चूज करें जिसके बारे में आपको बिल्कुल स्पेशलाइजेशन हो, जिसके बारे में आप एक्सपर्ट हो, जिसके बारे में आप ज़्यादा लिख सकते हैं, ठीक है। तो रिसर्च एंड देन राइट, हाई क्वालिटी कंटेंट यहीं से आएगा, ठीक है। आप एआई टूल्स का सहारा थोड़ा बहुत ले सकते हैं। अब आ गया अगला पॉइंट, प्रमोट योर ब्लॉग। ब्लॉग लिख तो दिया आपने, और उसकी प्रमोशन बहुत जरूरी है। उसको आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें। आप चाहें तो अपने सोशल मीडिया का पेज बना लीजिए। अब उस पर पेज बनाने के बाद क्या है कि एक ब्लॉग का समराइज करके एक उसका समरी निकालिए, उस एक्सर्प्ट का एक समरी बनाइए और उससे रिलेटेड एक पोस्टर क्रिएट कीजिए और उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, ठीक है। शेयर करने के बाद कैप्शन में उस ब्लॉग के बारे में जरूर डालिए और पूरे ब्लॉग का जो लिंक है उस लिंक को आप बायो में पेस्ट कर दीजिए या फिर लिंक वाले ऑप्शन में पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, हर जगह पोस्ट कीजिए। और मैं तो चाहता हूं कि यदि आप अपने खुद की वेबसाइट बना रहे हैं तो उस वेबसाइट को कोरा पर भी पोस्ट कीजिए, मीडियम पर भी पोस्ट कीजिए, राइट। अब उसके बारे में थोड़ा बहुत ब्लॉग स्पॉट पर भी डाल दीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने ब्लॉग को प्रमोट करेंगे उतना ज़्यादा ऑडियंस आपके ब्लॉग पर आने की कोशिश करेगी, क्योंकि आपके ब्लॉग का जो झलक है वो हर जगह दिख रहा है, हर पोस्ट पे दिख रहा है, हर सोशल मीडिया पे दिख रहा है। तो लोगों को लगेगा कि ये ब्रांड है, ये कोई अच्छा ब्रांड है। आपको भी पता है कि आज के टाइम में लोग ब्रांड की वैल्यू समझते हैं, ब्रांड के पीछे भागते हैं। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि इसको प्रमोट कीजिए, ठीक है ना। बिल्ड एन ईमेल लिस्ट, अगला पॉइंट है अपना। ईमेल लिस्ट क्यों बनाना है? क्योंकि ईमेल मार्केटिंग आज के टाइम में इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है, लोग ईमेल पढ़ते हैं, ठीक है। ईमेल नहीं भी पढ़ते हैं तो उसका जो नोटिफिकेशन आता है तो जरूर देखते हैं। आपने देखा होगा इसमें मोबाइल में मैं जिसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस मोबाइल में आपको नोटिफिकेशन की घंटी सुनाई दी होगी। जैसे ही घंटी बजती है मैं नीचे देखता हूँ। तो क्यों? क्योंकि मैं वेट करता हूँ नोटिफिकेशंस का, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस का, ठीक है। और जो लोग अपने फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं वो नोटिफिकेशन का वेट करते हैं। जैसे ही आपका कोई ब्लॉग आता है और मैंने अगर सब्सक्राइब किया हुआ है आपके ब्लॉग को तो वो मुझे ईमेल आएगा, मेरे मोबाइल में नोटिफिकेशन बजेगा और मैं उसको देखूंगा, ठीक है। नहीं भी देखूंगा तो जब टाइम लगेगा तब देख लूंगा, लेकिन मेरे को एक हाईलाइट तो पता लग गया ना। इसलिए आप अपने ब्लॉग में न्यूज़लेटर सबमिशन का एक पोर्टल जरूर दें जहां पर लोग आपको सब्सक्राइब कर सके, ताकि जब आप ब्लॉग डालें तो उनको नोटिफिकेशन जाए, राइट। सो दैट्स वाई यू नीड अ ईमेल लिस्ट so that you can send notifications to your users or readers, right? अगला पॉइंट है अपना नेटवर्क एंड कोलैबोरेट। नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। मैंने अभी इससे पहले वाले पॉइंट में इंट्रोड्यूस किया था गेस्ट पोस्टिंग का, ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग बहुत अच्छी चीज है। यदि आप मान लीजिए मोबाइल के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, मोबाइल के बारे में आपको इंटरेस्ट है और उसके बारे में ब्लॉग डालते हैं, राइट। और मोबाइल से जुड़ी हुई चीजें क्या है? टेक्नोलॉजी,
ठीक है, एप्लीकेशंस, और उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशंस नहीं रहती है, राइट। तो अब आप किसी ऐसे बंदे से कोलैबोरेट कर सकते हैं जिसको मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी हो, मोबाइल के यूज़ के बारे में जानकारी हो, और वो क्या करेगा, वैसे ब्लॉग्स आपके लिए लिखेगा आपके ब्लॉग पोस्ट पे या फिर आपके वेबसाइट पे, और उस ब्लॉग के जरिए वो चाहे तो अपने वेबसाइट पे लिंक लेके रेफरल जा सकता है, बैकलिंक लगा के, जिसका वो आपको पे करेगा। यदि वो आपके ब्लॉग पोस्ट पे या फिर आपके ब्लॉग पेज पर कंटेंट पोस्ट कर रहा है और उसके थ्रू अपने वेबसाइट पर यूजर ला रहा है, तो यहां पर वो आपको पे करेगा, राइट। और यदि आप सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग करा रहे हैं, मतलब किसी और से कंटेंट लिखवा रहे हैं, तो यहां पर आपको उस यूजर को पे करना पड़ेगा ताकि आपके लिए वो कंटेंट लिखे बढ़िया बढ़िया, राइट ना। तो ये चीज़ आप समझ गए कि नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन से आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। क्योंकि आप मान लीजिए आपका ब्लॉग सेक्शन ऐसा है जिसमें गूगल एड्स नहीं चलती हैं, तो गूगल एड्स नहीं चलती हैं फिर भी आपको ब्लॉग से कमाना तो है, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग से कमा सकते हैं और गेस्ट पोस्टिंग से भी कमा सकते हैं, ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट करके पूछिए मुझसे, मैं इसके बारे में भी वीडियोस जल्दी लेकर आऊँगा। बहुत अच्छी चीज़ है, मैं खुद उसको यूटिलाइज करता हूँ और एक्सपीरियंस किया है मैंने पिछले 4 सालों में कि बहुत अच्छा रेवेन्यू आपको दे सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना एनालाइज एंड अडेप्ट। एनालाइज करना किसी भी चीज़ के लिए, जो मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ या फिर ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो इस वीडियो का अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, मैं एनालाइज करूँ और रिजल्ट मेरे को अच्छा नहीं लगे, तो मैं ये क्यों करूँगा, डेड इन्वेस्टमेंट क्यों करूँगा मैं। आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद आपको पता लगता है कि भाई इसमें ये चेंज अगर मैं करूँगा तो ये मेरे बिजनेस को ज़्यादा अच्छा ले जाएगा, तो उसको कहते हैं अडेप्टेशन, अडेप्ट करना। तो आप अपने ब्लॉग पर जो चीज़ लिख रहे हैं, मान लीजिए 1 महीने 2 महीने 3 महीने आपने काम किया, फिर आप उसको एनालाइज कीजिए। एनालाइज करने के लिए क्या करना होगा, आपके अपने ब्लॉग को गूगल एनालिटिक्स से ऐड करना होगा। गूगल एनालिटिक्स पर आप अपने ब्लॉग को जब ऐड करेंगे तो एनालिटिक्स की रिपोर्ट जो होती है वो आपको एनालाइज करके बता देगी कि आपके यूजर्स कितने आ रहे हैं। आजकल तो बहुत आसान हो गया है, एक प्लगइन लगाना है, अगर वर्डप्रेस पर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो सिर्फ एक प्लगइन लगाना है गूगल साइट किट का। वो कैसे लगाना है आप मेरे वीडियोस को देखकर सीख सकते हैं, ठीक है। गूगल साइट किट का प्लगइन लगाएंगे, आप परमिशन दे देंगे तो वो खुद ही आपके डैशबोर्ड में रिपोर्ट बताता रहेगा कि आपके ब्लॉग पर रोज कितने यूजर आ रहे हैं, कितने ऑर्गेनिक हैं, कितने डायरेक्ट हैं, कितने रेफरल हैं, राइट। तो सारा एनालाइज करके आपको आगे चलना है और उसी हिसाब से आपको काम करना है। आप यदि देखें कि इंडिया से यूजर्स कम आ रहे हैं, यूएस से ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप यूएस न्यूज़ पर या फिर यूएस टॉपिक्स पर ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जहाँ से ऑडियंस सेगमेंट आपको ज़्यादा मिल रहा है उसी तरह का आपको ब्लॉग लिखना चाहिए ताकि आपके विजिबिलिटी जो है वो अच्छी बन सके। यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं सिर्फ इंडियन मार्केट में काम करने का, तो इंडियन मार्केट में जब आप काम करेंगे और उसी टॉपिक पर अपन काम करेंगे जिसमें इंडियन मार्केट के इंडियन यूजर्स या फिर इंडियन ऑडियंस आए, तो फिर इंडियन ऑडियंस ही आएगी। मान लीजिए कुछ ऐसा टॉपिक चूज करते हैं आप जैसे क्रिप्टो करेंसी वगैरह या ऐसा, तो हो सकता है कि यूएस ट्रैफिक भी आपके वेबसाइट पर खूब सारी आए, तो आप वैसे टॉपिक के लिए वैसे ही ब्लॉग लिखिए, वैसे ही आर्टिकल लिखिए, ठीक है। तो यहाँ से एनालाइज और अडेप्ट करके आप यदि चलते हैं तो आपका ब्लॉग काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण, मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन इनेबल करने के लिए आपके ब्लॉग पर शुरू में कम से कम 12 से 13 ब्लॉग होना चाहिए, तभी आपका मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबिलिटी होती है। कई सारे ब्लॉग राइटर्स हैं जिन्होंने सिर्फ 4 या 5 ब्लॉग लिखकर ही मोनेटाइजेशन इनेबल कर लिया है, बट नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता है। जब आप बिल्कुल फ्रेश कंटेंट लिखेंगे तो ही एक चांस बनता है, और बिल्कुल यूनिक कंटेंट, बिल्कुल नया कंटेंट, तभी एक चांस बनता है कि 4 या 5 ब्लॉग में आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाए। अदरवाइज गूगल ऐसे जल्दी नहीं करता है, 10-12 ब्लॉग तो कम से कम चाहिए होता है, तब जाके आपका मोनेटाइजेशन जो है इनेबल होता है। रही बात यदि आप कुछ ऐसे टॉपिक पर काम कर रहे हैं जैसे बेटिंग वाली साइट्स पर या फिर मूवी डाउनलोडिंग वाली साइट्स पर, जिस पर गूगल के एड्स नहीं आते हैं, पायरेसी साइट है उस पर गूगल का एड नहीं आएगा, तो ऐसे में आप टेबुला एड्स का भी सहारा ले सकते हैं। टेबुला एड्स के लिए कैसे वेबसाइट को लिंक करना है उसके लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको वो अच्छे से बता सकता हूँ। फुल एक्सपीरियंस है और हमने बहुत सारे वेबसाइट पर काम किया है, क्लाइंट्स के लिए भी और अपने लिए भी, राइट। तो ऐसे में जब आप मोनेटाइजेशन कर देंगे तो एक रेवेन्यू आपका फ्लो बन गया मोनेटाइजेशन से। दूसरा, एफिलिएट मार्केटिंग। आप यदि प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं तो अमेजॉन से
या फिर फ्लिपकार्ट से, या फिर कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर कंपनियां हैं जो अपने सॉफ्टवेयर बेचने के लिए एफिलिएशन करती हैं, एफिलिएशन का सहारा लेती हैं। तो उनके प्रोडक्ट्स को आप एफिलिएट कर सकते हैं और वहाँ से आपको रेफरल मिलेगा। या फिर आप चाहें तो लोन या फाइनेंस में अगर सेक्टर में काम करते हैं तो लोन देने वाली कई सारी कंपनियां हैं जो रेफरल का पैसा देती हैं, ठीक है, उनके एप्लीकेशन डाउनलोड कराने पर, राइट। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो डोमेन, जैसे गोडैडी है, डोमेन अगर आप उसका सेल करवाते हैं तो भी आपको रेफरल मिलता है। होस्टिंगर है, होस्टिंगर से अगर आप होस्टिंग सेल करवाते हैं तो आपको रेफरल मिलता है। हाँ, यदि आपको वर्डप्रेस पर ब्लॉग बनाना है और आप अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, मेरा लिंक इस्तेमाल करके आप होस्टिंग परचेज अगर करेंगे तो इस वीडियो को बनाने का जो मेहनत लगा है वो मुझे मिल जाएगा। तो इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हैं कि लिंक पर क्लिक करके वहीं से होस्टिंग खरीदें, तो मेरा थोड़ा सा एक कंट्रीब्यूशन हो जाता है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो से आपको मदद मिली या नहीं, या फिर क्या गलत लगा आपको, ज़रूर कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे भी ऐसे वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलेंगे नए वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।